स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कितने मार्क्स वाले सेफ हैं, किसे मेंस की तैयारी भी करनी चाहिए, और प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है तो आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम कट ऑफ की बात करते हैं। बहुत लोग कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं। तो कट ऑफ आने के बाद जैसे कि आपने देखा होगा, पहले मैंने प्रथम दृष्टया वीडियो में आपको बताया था 112 से 115। तो अभी जो मॉडल आंसर आने के बाद जो चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यूआर का कट ऑफ है वो 110 के आसपास जाएगा। ठीक है। ओबीसी का कट ऑफ जो है वो 108 के आसपास जाएगा, और एससी है मेरे ख्याल से वो 100 के आसपास रहेगा, और एसटी का कट ऑफ है वो 92 के आसपास रहेगा। ठीक है। तो ये इन सभी में प्लस माइनस आप 2 करेंगे। तो सिर्फ एक मेरा अनुमान है, और ये मेरा अनुमान बहुत सारे लोगों के सर्वेक्षण के आधार पर है, और मैंने भी कई लोगों से बात किया था, और कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये अनुमान लगाया है। बट देखिए, ये कोई फिक्स नंबर अभी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से हम इस बार का भी पेपर आया है, तो ये अनुमान है कि बहुत सारा जो क्वेश्चन है ऊपर नीचे होने वाला है। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर चेंज होंगे। तो ये एक अनुमान है जो कि ऊपर नीचे हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं कि अब इस अनुमान के बाद कितने मार्क्स से ऊपर वाले बिल्कुल सेफ हैं। तो अब हम देखेंगे कितने लोग हैं जो एकदम से अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो लोग अभी 115 या ऐसा बोल लीजिए सबसे सेफ 118, 120 से जो प्लस हैं, तो ये लोग मैं बोल सकता हूँ कि राजा की ज़िंदगी है। ये लोग मुस्कुरा सकते हैं आराम से, क्योंकि कितना भी ड्रास्टिकली चेंज हो जाए, इनका डाउन होके 108, 110 या 105 तक नहीं जाने वाला है। ये लोग सेफ़ हैं। तो अगर आपके नंबर इस रेंज में हैं अभी के मॉडल आंसर के अकॉर्डिंग, तो आप बहुत सेफ़ हैं। आप आराम से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। इवन अगर आपका 115 भी है तो भी आप मेंस की तैयारी, मतलब मेंस तैयारी तो सबको ही करना है, आगे बताऊंगा मैं किनको करना चाहिए। लेकिन अगर आप इतने हैं तो आप श्योर रहिए। वैसे ये भी है, देखिए, किस्मत अगर ख़राब हो तो कुछ भी हो जाता है। बोलते हैं किस्मत अगर ख़राब है तो अगर आप ऊँट के ऊपर बैठे रहो तो भी आपको कुत्ता काट देगा। ठीक है। तो एकदम किस्मत ख़राब होगा तभी आप यहाँ से बाहर हो सकते हैं, नहीं तो इस सिचुएशन से आप इस बार बाहर नहीं होने वाले। ठीक है। तो देखिए, हमने कट ऑफ बताया था ये है, बट ये जो है वो लोग बहुत सेफ है। इसको समझिएगा डिफरेंस क्या है। ये लोग एकदम सेफ हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी चीज़ें चेंज होंगी, आपको मैं एकदम एग्जांपल के साथ बताऊंगा। ठीक है। अब ये है किसे मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, अब मैं आपको यूआर कैटेगरी के लिए बताऊंगा। आप लोग इसको अपने हिसाब से अपने कैटेगरी के लिए उसको ड्रैग डाउन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, ओबीसी वाले हैं तो उसको -2 कर लेंगे, एससी वाले -10, और एसटी वाले -18। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप यूआर में 103 या 105, मान के चलिए 105 के अगर ऊपर हैं, 105 प्लस वाले हैं, तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका, एक तो ऐसा भी हो सकता है कि 105 कट ऑफ चला जाए, पहली बात। ठीक है। क्योंकि देखिए 2022 में भी सब लोग बहुत ऊपर कट ऑफ बोल रहे थे, लेकिन कट ऑफ गया था 90 गया था कट ऑफ। ठीक है। 2022 में हर साल का वही कहानी है। 2021 में भी आपका 80 बोल रहे थे, 74 कट ऑफ गया था। ठीक है। एक बार हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोल रहे थे कितना, 110, 105 बोल रहे थे, बट यहाँ पे गया था 90। यहाँ पे 80, 85 बोल रहे थे, यहाँ पे गया था कट ऑफ 74। और 2020 में भी जब सब लोग कट ऑफ बोल रहे थे कि जाएगा अपना कितना, ये 115, 120, यहाँ पे गया था 104। मैं यूआर कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरी कट ऑफ तो और नीचे गया था। सिर्फ एक इंसिडेंट है आपका 2023 में जिसमें कट ऑफ अनुमान से ऊपर गया है, और वो इसलिए गया है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट हो गए थे, और उसके बाद चीज़ें कुछ समझ नहीं आई। और जो 2023 का पेपर भी था, उसका पैटर्न ऐसा था कि इसमें ऑप्शन ना बहुत दूर दूर के थे, इसलिए बहुत लोग बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करके आराम से बहुत ज़्यादा नंबर ले आ रहे थे। ठीक है। लेकिन अभी का पेपर थोड़ा ऐसा नहीं है, तो 105 कट ऑफ भी आ सकता है। और दूसरी बात, मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। मान के चलिए अभी मॉडल आंसर आया है 2 दिन पहले। तो देखिए, अब 2 व्यक्ति हैं, अब इसको हम एक कहानी के साथ समझते हैं। ठीक है। एक है रमेश, ठीक है, दूसरे हैं सुरेश। ठीक है। तो रमेश के नंबर आ रहे हैं 104। इनके थोड़े सिली मिस्टेक्स हो गए, तो ये अभी थोड़े से दुखी हैं। ठीक है। हम यूआर की बात कर रहे हैं। ठीक है। दोनों यूआर हैं, रमेश और सुरेश। ठीक है। और सुरेश के नंबर आ रहे हैं 112। ठीक है। समझिएगा इसको, थोड़ा आपको एग्जांपल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए ये बहुत खुश हैं अभी। ठीक है। ये बहुत खुश हैं,
हैप्पी हैप्पी हैं, इनको लग रहा है कि मेरा निकल जाएगा। अब आया दावपत्ती के बाद अमेंडेड आंसर, ठीक है, अमेंडेड आंसर आ गया। अब मान के चलो, अब होने वाला तो देखिए बहुत, आपको ही पता है कितने सारे क्वेश्चन में बातें चल रही हैं डिलीट करने की, ठीक है, और सब लोग लगे भी हुए हैं डिलीट कराने के लिए, ठीक है। तो अब इसके बाद अमेंडेड आंसर में मान के चलिए हमने एक ये देखा कि सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही मानते हैं, बाकी होंगे बहुत डिलीट और आंसर ही बहुत चेंज होगा, ठीक है, हर बार होता है, पिछले बार 16 हुआ था, ठीक है। तो देखिए अब 104 वाला है। अब मान के चलिए 104 पे ये क्यों है। निश्चित तौर पर अगर आपका नंबर 104 है तो आपने कुछ सिली मिस्टेक्स किए होंगे, आप इजी क्वेश्चन को गलती से गलत कर दिए होंगे, और ये जो है 112 है, इन्होंने ये 3 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स नहीं किए होंगे। और किस्मत ऐसा भी हो सकता है कि जो 3 क्वेश्चन इन्होंने सिली मिस्टेक्स किया था, इसके चांसेस पूरे हैं, वो इनके जो 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, जो डिलीट हुए हैं वो इनके गलत हुए हों और इनके गलत हुए हों और उनके सही हुए हों। तो अब देखिए क्या होगा। अब इनके गलत हुए थे तो वो क्वेश्चन डिलीट हो गए, तब इनके हो जाएंगे +0.67, एक क्वेश्चन का +0.67, 2 क्वेश्चन का +0.67, 3 क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ पे था 112, अब इनके तीनों सही हुए थे, तो अब इनका क्या हो जाएगा, -2 -2 -2। तो अब ये कितने पे आ गए, 104 वाले आ गए आपके 106 में, और पॉइंट करेंगे तो थोड़ा और आगे भी पॉइंट समथिंग x और आगे निकल जाएंगे, 106 समथिंग, और ये क्या हो जाएगा 112 -2 -2 -2, तो -6 आपका 106 हो गए, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये ज़्यादा हो गए। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी है, ये पूरी पॉसिबिलिटी है। अब देखिए ये पूरा लॉजिकल भी है ना, ये 3 क्वेश्चन डिलीट हुआ है, अब 3 क्वेश्चन, अब अगर जो नीचे है वो गलत किया है तभी ना नीचे है वो, तो उसको फ़ायदा मिलने ही वाला है, और जो सही किया है वो ऊपर है। तो ऐसा हो सकता है कि अभी अगर आपका 104 नंबर है और आपके किसी मित्र का 112 है, तो हो सकता है कि आपका अमेंडेड आंसर के बाद उससे नंबर आपका ज़्यादा हो जाए, क्योंकि दे आर बाउंड टू गो डाउन, क्योंकि इनकी सही ज़्यादा हैं। आपके जो लोग नीचे हैं तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो डिलीट हो रहा है वो आपके गलत हुए हों। तो इसलिए अगर आप 105 नंबर भी अगर ला रहे हैं अभी यूआर कैटेगरी में, ओबीसी में 103 हो जाएगा, ठीक है। बाकी में आप नीचे करते जाइए सभी को, ठीक है। तो अगर इतने नंबर भी ला रहे हैं, इवन मैं तो बोलूँगा अगर आप 100 नंबर भी ला रहे हैं ना, क्योंकि देखिए इस बार बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने वाला है, अगर आप 100 नंबर भी ला रहे हैं ना, किसी भी कैटेगरी में हैं, अगर 100 नंबर ला रहे हैं, यूआर कैटेगरी के भी हैं, तो आपको करना चाहिए प्रिपरेशन। क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था, मेंस का रिजल्ट बहुत लेट आया था, 40 दिन बाद आया था। तो 40 डेज़ अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका 40 डेज़ के बाद अगर पढ़ाई स्टार्ट करते भी हैं तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे लोगों से, इसलिए आप पढ़ाई करते रहिए। नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको आगे किसी एग्ज़ाम में काम आ जाएगा, अगले साल देंगे तो अगले साल काम आ जाएगा, अगर हो जाएगा तो आपका एक सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस बार अगर प्रीलिम्स आपका नहीं निकल रहा है तो आगे क्या करना चाहिए। तो आप अपने आप से सवाल करिए। पहला सवाल ये करिए कि आप अगर नेक्स्ट ईयर को टारगेट करने के लिए सक्षम हैं कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर CGPSC, अगर आपकी एज उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, अगर आपके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, घर वाले बोल रहे हैं बेटा एक बार और दे दो, तो आपको अभी से 5-6 दिन ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद आपको मेंस की तैयारी में भिड़ जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो लोग बार बार प्री फेल होते हैं वो लोग मेंस की तैयारी कभी कर ही नहीं पाते हैं, और उनका फिर 1-2 बार बाद प्री निकलता भी है ना तो साल वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उनके मेंस रेडी नहीं है। अभी आप लोग अगले 4 महीने तक, अगले 4 से 5 महीने तक आप मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि अभी से लेकर के जून तक का मेंस की तैयारी का सबसे बेस्ट मुहूर्त होता है, ऐसा बोल सकते हैं। आपको अच्छे से करना है, आपको हर जगह कंटेंट भी मिलेगा, पूरा माहौल आपको मेंस वाला मिलने वाला है। तो आपका निकल रहा है चाहे नहीं निकल रहा है, अगर आप अगले साल CGPSC देने वाले हैं तो मेंस की तैयारी करिए। इसमें आप क्या करेंगे, नोट्स को तैयार करेंगे, ठीक है, नोट्स बनाएंगे सारे सब्जेक्ट्स का। और ये दिमाग से हटा दीजिए कि सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा, वो सब फालतू बात है। पिछले साल कितने सारे लोग यही सोच के पढ़ाई नहीं किए कि सिलेबस चेंज हो जाएगा, लेकिन इस बार सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, शायद अगली बार भी ना हो, क्योंकि इसका कोई भी हमको सुनने को नहीं मिल रहा है, सिलेबस चेंज होने की कोई भी न्यूज़ नहीं मिल रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि सिलेबस फिर से ना चेंज हो और आप उसी को लेके बैठे रहें और आप पढ़ाई ना कर पाएँ। सिलेबस चेंज होगा भी ना तो बहुत सारे बेसिक चीज़ें आपकी रहेंगी, आप पढ़े रहेंगे तो आपको काम आने ही वाला है। सिलेबस मानकर चेंज होता भी है तो आप नोट्स बना लिए, तो आपको नोट्स बनाने का आइडिया हो गया, आप में एक हैबिट आ गया, तो आप नए सिलेबस का ही फटाफट बना लेंगे और बहुत सारी चीज़ें सेम रहेंगे, आपको फ़ायदा होने ही वाला है, ठीक है। तो मेंस पढ़िए, आप नोट्स बनाइए। जो लोग इस बार प्रीलिम्स नहीं दे रहे हैं उनके लिए मैं एक सजेशन दूंगा कि आप लोग
करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ेंगे। जैसे कुछ कुछ पार्ट होता है करंट अफेयर इकोनॉमिक अफेयर में, उसको आप नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ स्टैटिक वाले पार्ट को लेकर के जाएंगे। आप लोग एसे की प्रिपरेशन नहीं करेंगे क्योंकि एसे जो होता है हर साल नया नया ही आता है, ठीक है। तो एसे की प्रिपरेशन आप लोग नहीं करेंगे, बाकी पेपर की करेंगे। आप पेपर 1 हिंदी कर सकते हैं, ठीक है। पेपर 3 करिए, 4, 5, 6 और 7 का भी सिलेक्टेड करिए। उसमें जो करंट वाला पार्ट है उसको आप छोड़ देंगे, ठीक है। और दूसरा बात है, अगर आपका आंसर ये होता है कि हम CGPSC नहीं दे पाएंगे कुछ कारणवश, तो आप वनडे की साइड जाइए। वनडे में लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जैसे नेक्स्ट एग्जाम आपका ADEO है, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसा अनुमान लगा रहे थे कि ADI, मुझे नहीं पता है, मैं बस सुना हूँ कि ADI भी आ सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे टीचर की भर्ती हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। SI का भी फॉर्म भरा चुका है, ठीक है। तो ऐसे एग्ज़ाम है, तो इसको आप लोग टारगेट करेंगे। लेकिन आपके लिए मैं एक प्रैक्टिकल सुझाव दूंगा कि देखिए, पेपर तो ऐसा ही ऑब्जेक्टिव होने वाला है जैसा कि अभी 9 फरवरी को हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में अब इस चीज़ को आप लोग एक कड़वी गोली के रूप में देखेंगे और थोड़ा इसको अन्यथा ना लेके अपने ऊपर इसको काम करने के लिए काम करने के लिए मोटिवेट होंगे। देखिए, अभी क्या था आपका, जब PSC हुआ तो इसमें मान के चलिए आपका नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप टॉप 2000 या 2000 से बाहर हैं, ठीक है। मान के चलिए अगर आप UR हैं तो आपका निश्चित तौर पर 1500 से रैंक ऊपर है अभी वाले एग्ज़ाम में 9 फरवरी में, तभी आप नहीं निकाल पाए। तो अगर आप ADO UR के लिए अगर आप ADO बनना चाहते हैं तो 200 सीट हैं, UR की सीट हम करें तो 90 रैंक। तो आपको अगर आप अभी 1600, 1700, 1800 रैंक पे हैं तो आपको 90 रैंक लाना है। तो बताइए, CGPSC का प्रीलिम्स निकालना आसान था या ADO बनना, ठीक है। क्योंकि ADO में आपको सीधे 90 लाना है और यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे आपका 1500, 1600 रैंक आया है 1,80,000 लोगों में, ठीक है। अब यहाँ पे सीधे आपका ये 5 लाख लोग हो जाएंगे क्योंकि व्यापम वाले ज़्यादा लोग हैं, कंपटीशन और ज़्यादा है, ठीक है। और क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे मोटा मोटी तौर पर। तो मैं आपको ये सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग का सक्षम है, बस ये बोल रहा हूँ कि मेहनत को अपने बढ़ाइए और अपने एफिशिएंसी को बढ़ाइए और इस दिशा में ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में फिर इतना ही, आगे फिर हम मिलेंगे। तो प्रीलिम्स के ये आखिरी बात थी, अब हम थोड़ा मेंस की बात करेंगे या कुछ और जो आगे एग्ज़ाम वगैरह रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। आप लोग बताइए कमेंट में हम क्या बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।